बता दूं आपको, जल रही है ना लाइट। सीलमपुर में अभी आया हूं मैं भैया, पहले जोरदार अपने लिए तालियां बजाओ अनिल गौड़ जी के लिए। जितनी भी भीड़ दिखा दो भाई साहब चारों तरफ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब की बारी अनिल गौड़ जीत रहे हैं भारी मतों से, और सुन लो हजारों वोटों से जीत रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ खुल के। और देख लो भाई साहब, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये अभी भी बीजेपी वालों को कह रहे हैं हमें 2500 नहीं चाहिए, हमें 2500 नहीं चाहिए, मगर उनको विश्वास है कि बीजेपी देगी। ये कह रहे हैं हमें चाहिए साफ पानी, साफ बिजली, साफ सड़कें, नालों की सफाई, और दिवाली वाले दिन कम से कम हमारे घर में साफ पानी आ जाए। अरे इस केजरीवाल ने 10 दिवाली हमारी बेकार करी है, 10 दिवाली इस केजरीवाल ने बेकार कर दी। पहले केजरीवाल कहता था 10 साल तक अल्लाह अल्लाह, क्या करता था अल्लाह, हम राम वाले हैं, हम वो, मगर हमें सीलमपुर में किसी अल्लाह वाले से भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, कहते हैं ना। मगर आप बताओ, जब सड़क बनती है तो उस सड़क पे कहाँ लिखा होता है कि इस सड़क पे केवल हिंदू चलेगा? अरे अगर अनिल गौड़ सड़क बनाएगा सीलमपुर की तो हिंदू के साथ उसमें मुसलमान भी चलेगा, सिख भी चलेगा, ईसाई भी चलेगा। मगर पिछला विधायक कौन था भाई साहब? अब्दुल रहमान। पिछला विधायक कौन था? अब्दुल रहमान। झूठ मत बोलना, तुम्हें कसम होगी प्रभु श्री राम की। कौन कौन राम का भक्त है, हाथ उठाना एक बार, है ना? ईमानदारी से बताना, आज तक आपने अब्दुल रहमान को देखा है क्या? आवाज अब्दुल रहमान तक पहुंचनी चाहिए। नहीं देखा। क्या आपने सीलमपुर विधानसभा में अब्दुल रहमान को देखा है? और ये निगम पार्षद हैं अभी, मगर मैं गारंटी दे रहा हूं, जब भी ये लोग कोई कार्यक्रम करते हैं धर्म के लिए, देश के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एमसीडी के स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, अरे हमारे अनिल कुमार शर्मा को जब बुलाया जाता है, जिनको अनिल गौड़ के नाम से भी लोग जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति आपको छोटे से माता की चौकी में, हनुमान चालीसा के पाठ में और मोनी बाबा के मंदिर में रात दिन दिखाई देता है। ये है मेरा अनिल गौड़, ये है मेरा अनिल गौड़। क्या अब्दुल रहमान के सामने टिक पाएंगे? अब की बार कौन खड़ा हुआ भैया झाड़ू से खड़ा यहाँ से? वो है जुबेर अहमद है, मतीन अहमद का बाप। रुको, मतीन चौधरी मतीन अहमद का बेटा, उनको बाप कहेंगे ना। अरे सुनो, आप बोलोगे, मैं नहीं बोल सकता। सुनो 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 सुनो, अरे यहाँ से नहीं है भाई साहब, वो गोंडा से है। सुनो, अब की बारी वो खड़े हैं झाड़ू से। चाचा पिछली बार तो कांग्रेस में थे वो लोग। चाचा 2 बार कांग्रेस से 0 रह गए। 2 बार कांग्रेस से 0 अंडा 0 रह गए। वो कह रहे हैं तीसरी बार अंडा नहीं देंगे हम। भैया चाचा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कह रहे हैं 2 बार तो हम अंडा ले आए। कौन ले आए अंडा, ये बता दो? मशीन जाब। पर अब्दुल रहमान है ना, उनके सामने कहाँ टिक पाएंगे शर्मा जी? अब्दुल रहमान के सामने नहीं, और उससे कौन है भैया? झाड़ू कांग्रेस से कौन है? ऐसा है, इनकी आपस में लड़ाई होगी और फायदा अनिल गौड़ को मिलेगा। एक मिनट रुको भैया, इनके लिए भी ताली बजाना। जरूर धीरे बोलना, कोई सुन ना ले। झाड़ू और कांग्रेस वाले, ये उतार दो, ये उतार दो, ये उतार दो 2 मिनट के लिए, ये भी उतार दो। सही कह रहे हैं, सच बताना किसकी लड़ाई होगी? अनिल कुमार शर्मा जीत जाएगा। धीरे भैया, किसी को बताना मत। सीलमपुर से कौन किसकी लड़ाई होगी? जुबेर अहमद और अब्दुल रहमान की लड़ाई होगी। धीरे बोलो, किसकी? जुबेर अहमद और अब्दुल रहमान की लड़ाई होगी और अनिल गौड़ फायदा उठाएगा। बहुत बढ़िया भाई साहब। जितने भी वोटर हैं, 1 मिनट बोल रहा हूँ, बात खत्म हो जाएगी। जितने भी वोटर हैं जो बिल्कुल ही भगवाधारियों को और विकास को पसंद नहीं करते, किसको? विकास को। जिनको विकास से मतलब नहीं, केवल मजहब से मतलब है, वो लोग चुपचाप झाड़ू और कांग्रेस वालों को दो। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारे को बाद में वो लोग फिर बाबा जी का ठुल्लू देंगे। आएगा मोदी और योगी, आएगा। चाचा मुसलमान और समझदार हो गया, वो केवल उसे वोट करता है जो जीतता है। सुनो, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो आज भी बीजेपी समाज के हिसाब से चलता है, वो अपने कौम के हिसाब से नहीं चलता। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उसको वोट करता है जो कैंडिडेट उसको जीतता हुआ दिखाई देता है। मैंने आपको क्या कहा, जो पढ़ा लिखा मुसलमान मोमडन आदमी है वो कभी भी अपनी कौम का पक्ष नहीं लेता, अपने हिसाब का पक्ष लेता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा सही है, इसे कामयाब करो। क्या लग रहा है, एक तरफ मोदी की गारंटी, एक तरफ केजरीवाल की गारंटी? ऐसा केजरीवाल की तो गारंटी गई। कहाँ गई? तिहाड़। केजरीवाल की गारंटी तिहाड़ में सो रही है और मोदी की गारंटी आ रही है। उसमें विश्वास है जनता को। क्या? उसमें जनता का विश्वास है। मोदी की गारंटी पे जनता का विश्वास है, इसलिए मोदी को वोट पड़ेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है भाई साहब, झूठ मत बोलना। आप लोग मेरे को वीडियो में ही देखते, मैंने तो आपको नहीं बुलाया भाई साहब, बता दो खुल के, मैंने तो नहीं बुलाया। मगर कौन कौन मेरे को सपोर्ट करता है, एक बार हाथ उठा लो। राम भक्त दिखा दो एक बार भाई साहब। अब मैं आपको रेमडली पूछवा देता हूँ कि कौन कौन चाहता है यहाँ पे मोदी और योगी जैसी सरकार बने, सीलमपुर में अनिल कुमार गौड़ जीते
और कौन कौन चाहता है कि दोबारा वही पौवा अद्धा और चखना वाला है? भाई साहब किसकी सरकार बन रही है सीलमपुर में? बीजेपी बनेगी। कौन आ रहा है? अनिल कुमार गौड़ आ रहा है, बीजेपी आ रही है सीलमपुर में? गौड़ सीलमपुर में कौन आ रहा है? अनिल गौड़। सीलमपुर में अनिल गौड़। अरे तुम तो वोट दोगे तो किसको दोगे बेटा, बड़े हो के? अनिल गौड़ को। और मोदी जी को? मोदी जी को। योगी जी को? योगी जी को। हाय हाय भाई, अनिल गौड़ सीलमपुर में। भाई साहब सीलमपुर में अनिल गौड़ आएगा। सीलमपुर में सीलमपुर में सीलमपुर में तिलकधारी तुम आगे बताओ। सीलमपुर में अनिल गौड़। सीलमपुर में सीलमपुर में सीलमपुर में अनिल गौड़। सीलमपुर में अनिल गौड़। अरे तुम वोट दोगे तो किसको दोगे बड़े होगे? गौड़ को। अभी कितने साल के हो? मैं 16। अब मोदी को कब वोट दोगे? 2 साल बाद। 2 साल बाद मोदी को और अगर प्रधानमंत्री बना दे तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। मजा आ जाएगा? बिल्कुल आ एक बार जाएगा। खुल के बोल दो जय श्री राम। भैया सीलमपुर में किसको वोट दोगे? गौड़ साहब को देंगे। गौड़ साहब को। आप तो इतना प्रचार कर रहे हैं। अरे मेरी मर्जी है, मैं राम के लिए बनाऊं, मैं शाम के लिए बनाऊं। आप क्या कहते हो, मैं ओवैसी के लिए बोलूं जाके? मेरी अभिव्यक्ति की जाती है। अरे भाई साहब मैं दोगला तो नहीं हूं। और बाला साहब ठाकरे ने बोला है हिजड़े वो नहीं होते जो सड़क के किनारे खड़े होते हैं, वो तो बेचारे अपने रोजगार के लिए खड़े होते हैं। हिजड़े वो होते हैं कि अनिल गौड़ जैसा बंदा खड़ा होता है और दिल्ली के दीपक जैसा बंदा राम भक्त आवाज उठाता है और जय श्री राम के नारे के बाद ताली भी ना मारे। जय श्री राम। देखिए हिंदू सोया नहीं हुआ, हिंदू सोने का ड्रामा करता है। जैसे ही मैंने बोला कि हिजड़े वो होते हैं जो यहाँ पर भाषण सुनने के बाद भी ताली नहीं मारते, तो सबके मन में खौफ पैदा हुआ। इसीलिए हमारा बांग्लादेश खाली हो गया। हुआ ना भाई साहब? इसीलिए कह रहा हूँ बटोगे तो आवाज झाड़ू और कांग्रेस वालों तक जानी चाहिए। ब्रह्मपुरी सीलमपुर वालों बटोगे तो मोबाइल वाले भाई साहब आप लगे पड़े हो, अगर ऐसी मोबाइल पे लगे रहोगे तो सुनो भविष्य खराब हो जाएगा। जवाब दे दो, सिर्फ साथ खड़े हो गए। बटोगे तो ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा गुरु बोल रहा है। कौन? ये लोग भी रिपीट करेंगे। योगी आदित्यनाथ। कौन? दिल्ली के दीपक का गुरु कौन? लखनऊ तक जानी चाहिए। दिल्ली के दीपक का गुरु कौन? दिल्ली के दीपक का गुरु कौन? मेरे गुरु ने बोला एक काम करो, तुम्हारे जो बस की तुम योगी जी का कर लो, जाओ। नहीं वो बांटने की बात करते हैं, ऐसे नारे देते हैं योगी जी विकास की, वो केजरीवाल विकास की बात अब इसमें आती 2 बातें। इसमें आती 2 बातें। बटोगे का मतलब है अगर हिंदू भी एक होके वोट दे, मुसलमान भी एक होके वोट दे, सिख भी एक होके वोट दे, ईसाई भी एक होके वोट दे, और अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई जो 10 साल पहले विकास चल रहा था, 10 साल पहले, वैसे विकास की रफ्तार 100 गुना तेज। जिस तरीके से नितिन गडकरी पूरे भारत में नेटवर्क बना रहा सड़क का, क्या आज को पता है आपको? मोबाइल चालू करो। फिर बटोगे कटोगे क्यों बात कर रहे हो? नेटवर्क की बात करो ना। अभी बात तो कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? जब चारों पहले थी है आम आदमी पार्टी 10 साल पहले। अच्छा। अब और ये बदमाश आदमी पार्टी। कौन सी पार्टी? बदमाश आदमी पार्टी। बदमाश, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल बदमाश आदमी कैसे पार्टी। कैसे हाँ? कैसे? कैसे क्या? सारे तो इनके मंत्री, नेता, सबके सब पे आरोप है। बताओ। अरे कट्टर ईमानदार है चाचा मुख्यमंत्री। कट्टर बदमाश है, कट्टर बदमाश है एकदम 100%। आ जाओ। और नहीं तो आपको और हमको क्यों नहीं जेल में ले आते? अरे सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अगर कोई है दिल्ली का है। अरे दारू मंत्री है, यही दारू मंत्री है, यही शराब पीता है, यही ये केजरीवाल आएगा। भैया पीछे आ जाओ सारे, पहले तो जो राम भक्त हो पीछे आ जाओ। खराब आदमी है। अरे एक मिनट, ये गमछा हटाओ भाई, गमछा हटाओ, इधर आ जाओ पीछे। खराब आदमी आओ। है, खराब आदमी है। चाचा को बोलने दो यार। बिल्कुल खराब आदमी है और खराब आदमी है। अरे अब की बार केजरीवाल आया तो दारू के साथ चखना भी देगा, घर में खराब- गिलास भी देगा, और एक वो भी होगी हेलो। कल ही मेरे को सीलमपुर में पता लगा, एक बंदा कह रहा है कि जब केजरीवाल अगर गलती से दोबारा आ गया तो एक रेडी चलेगी गाड़ी जिसको कहेंगे आम आदमी पार्टी की बारशाला। बहुत बढ़िया। जहाँ खड़े हो, हाँ हेलो, मैं सीलमपुर विधानसभा, सीलमपुर रेड लाइट पे गाड़ी लाओ, जैसे ही दरवाजा खोला 100 का नोट डालो, वहां से मशीन से आवाज आएगी आम आदमी पार्टी की बारशाला में आपका स्वागत है। और अंदर अरे जबरदस्ती थोड़ा पिलाते हैं किसी को, मर्जी है ना। एक तो काम करो, एक काम करो भैया, सुनो, एक काम करो, गांजा बंटवा दो, बंटवा दो गांजा। सप्लाई करवा मेरे भाई पहला राज्य है, पूरे भारत का पहला राज्य है जहाँ पर एक के साथ एक फ्री दारू मिली, दूध नहीं मिला। जिस टाइम पे हमें दवाई चाहिए, पानी नहीं मिला। अरे चाचा पानी फ्री मिल रहा है, केजरीवाल टोटी से पी रहे हैं पानी, कह रहे पानी नहीं मिल रहा। अरे पानी अगर देख लेना तो उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। पानी 6,000 का, 6,000 रुपए का। अरे केजरीवाल तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा का किनारा है।
ये भाई के 6,000 रुपए का पानी का बिल आया। 6,000 का कितने दिन का? केजरीवाल तेरा हो जा मोए 3 मोए। महीने का केजरीवाल के पानी में बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, पिया भी नहीं आ रहा है। 6,000 का ये दारू से नहीं आती बदबू। दारू से हम दारू पीते नहीं है, प्लस हमें मोदी लेके आना है। क्या लाना है? मोदी भैया जोरदार तालियां बजाओ इस बंदे के लिए। मोदी आना चाहिए। जय श्री राम। पीछे दिखाओ, कैमरामैन पीछे दिखाओ। ये जितनी भी जनता भैया भैया रुको एक सेकंड भैया उधर पीछे वाले भी। मोदी अरे यार धक्का मत मारो भाई साहब, पीछे वाले भी दिखाओ भाई साहब। कौन कौन चाहता है मोदी को वोट देना? अब की बारी दिल्ली में कौन कौन चाहता है? ये सीलमपुर है, ये क्या है भैया? आवाज तेज। अरे बात एक ही, सीलमपुर विधानसभा है भाई, इसी चक्कर में देश बर्बाद है। अगर मैं कह रहा हूँ ये हिंदुस्तान है, तुम कह रहे हो दिल्ली है। अरे बात तो एक ही है, दिल्ली में ही तो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में दिल्ली बसता है। और दिल्ली का दीपक आप जैसे लोगों के चक्कर में छोड़ा होता है। ताली बजाओ अपने लिए। ये जनता आपकी बारी कह रही है कि भैया हमें दारू नहीं चाहिए, और झाड़ू वाला कह रहा है अंदर खाते। मेरे को वोट दे दो, अब की बारी चखना भी दिलवा दूंगा। अरे भैया ये छोटे छोटे, बेटा इधर आओ। साफ पानी वाले को वोट दोगे सीलमपुर में खड़े हो, या दारू वाले को वोट दोगे कभी? आप पानी वाले को नहीं, दारू वाले को क्यों नहीं दोगे? भाई दारू बिके किसका भला हुआ है? दारू बिकेगी भाई? किसका भला हुआ है? पानी जनता के दारू काम पी के? आएगा। पानी जनता। भाई साहब जोरदार तालियां बजाओ इस युवा के लिए। दारू पी के किसी का भला आज भाई साहब जाके देखो। घर उजड़ गए। घर के घर उजड़ गए। बुरा मत मानना। सीलमपुर में क्या हाल है भाई साहब नशे का? भाई यही हाल है। ब्रह्मपुरी में क्या हाल है? यही हाल है भैया। यही हाल है, इसीलिए कह रहा हूँ अगर 5 तारीख को जब तो इसे जमुना पार कहते हैं। जब इसे जमुना पार कहते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में दारू के ठेके खोल दिए अनगिनत हर जगह। और ये नहीं कि मंदिर के पास खोला है, मस्जिद के पास भी दारू के ठेके। मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब कि भैया तुम अगर किसी के धर्म की इज्जत करते हो तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इज्जत दोनों की करो। मगर तुम्हारे को एक खासियत बता दूं क्रिश्चियनों की, क्रिश्चियन कभी अपने चर्च के पास दारू का ठेका नहीं खोलने देता भाई साहब। गलत तो नहीं कह रहा? आपने कभी देखा चर्च के पास दारू का ठेका? आपने कभी चर्च के पास दारू का ठेका देखा? क्योंकि भाई साहब वो तुरंत याचिका लगाते हैं। अरे मस्जिद के पास भी होते हैं, फिर भी होते हैं, मगर सुनो, मगर ये लोग वोटों के चक्कर में खुलवा लेते हैं। बात को समझो। तो हम लोग ये चाहते हैं अब की बारी कि दिल्ली में अगर 5 तारीख को भैया जितने भी लोग हैं हाथ उठा के कहो, सारे जने मेरे साथ रिपीट करना, जो राम भक्त है, जो श्याम भक्त है, उसके बाद चले जाएंगे भाई साहब, कि हम 5 तारीख को बीजेपी को अगला 5 साल देना चाहिए। भाई साहब आप लोग भी बोलो अगर धर्म के लिए बोल रहे हो। ये मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां बजाओ जो हाथ उठा रही है। पहले इनके लिए ताली बजाओ। ऐसी माताओं बहनों के चक्कर में भी हमारा धर्म और देश बचे।